Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. I hope you all are doing great and thank you so much for coming back on my channel. आज का टॉपिक है कि सबसे फास्टेस्ट मेथड मैनिफेस्ट करने का क्या है। एक क्वेश्चन आता है, हम सभी के मन में आता है कि डिज़ायर तो है, डिज़ायर का एक मेथड भी हमने सीख लिया है, लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड करने का तरीका क्या है, इसको फास्टेस्ट तरीके से हमारी लाइफ में लाने का तरीका क्या है। आज इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि लॉ ऑफ अजम्पशन में दो बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, ठीक है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब ये दोनों बातों को अगर आप इम्प्लाई करते हैं और जो मेथडोलॉजी बताई गई है, एक जो टेक्निक बताई गई है विजुलाइज करने की, अगर आप उस तरीके से चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, देन यू विल बी रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जैसा कि नेविल गोडार्ड ने कहा है कि जो सबसे फास्ट तरीका है आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने का, वो है अगर आप तुरंत के तुरंत अपनी डिज़ायर के रिगार्ड में नेचुरल फील करने लग जाए। मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है कि हाँ, अगर मुझे मेरा डिज़ायर अभी के अभी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, अगर अभी के अभी नहीं भी मिलता है तो भी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो लाइफ से चला जाएगा। देखिए, जब आप ये बात कहते हैं ना कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, तो गॉड का प्रेफरेंस कहाँ होता है, गॉड की जो प्लेस होती है वो कहाँ होती है? इट इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने आप को सबसे टॉप पर रखिए। द मोमेंट यू प्लेस योर सेल्फ ऑन टॉप, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद नीचे आ जाती हैं, क्योंकि यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो अगर आप अपने से ऊपर अपनी डिज़ायर को रख देंगे, या चाहे वो कोई भी डिज़ायर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, लव हो, प्रमोशन हो, गाड़ी हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने से ऊपर उसको रख देते हैं, एंड यू आर ऑलवेज फीलिंग लेकिन होगा कैसे, मैं तो इतना डिज़र्व भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती ही नहीं, अगर ये मिल गया तो पता नहीं भाई, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। व्हेन यू फील लाइक दिस, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? डू यू थिंक दैट यू आर बिहेविंग लाइक the god of your reality? Do you think that you are the creator of your reality with this kind of attitude? Of course not. तो सबसे पहले ये बात का इसको मानना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो पहले दो पॉइंट थे, इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी एंड फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इन दोनों को जब आप प्रोसेस में यूज़ करते हैं एवरी नाइट, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन एडवांस। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे आप नेचुरल फील करने लग जाते हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, इट इज़ गोइंग टू कम टू यू इन योर 3D रियलिटी प्रिटी क्विक, ओके। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए दैट you are having a desire of getting married to your SP. For example, SP is your specific person. So let's say you have a person in your mind who you love, who you truly genuinely love, without any conditions, without any this and that, you are in love with this person. तो जब आपके मन में उनके लिए ऐसे विचार हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा loving and caring nature के हैं, of course you would want that person to be in your life. You want that person to be a part of your life. अभी आपको क्या करना है, एवरी नाइट, एंड इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड ऑन एनी ऑफ योर डिज़ायर। तो फिर वो चाहे आपकी कोई भी डिज़ायर हो, जॉब हो, कार मैनिफेस्ट करनी है आपको, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है आपको, पैसा मैनिफेस्ट करना है, ये सब पर सेम तरीके से ही अप्लाई होता है, ठीक है। एवरी नाइट before sleeping, make sure you have a nice chilled glass of water, because immediately आपको, the moment you are on bed, you do not have to fall asleep. That's the number one key rule, okay, which is for good 15 to 20 minutes you need to be in the drowsy state of mind. ये drowsy state मतलब क्या होता है? Drowsy state मतलब होता है that you are not fully awake एंड यू आर नॉट फुल्ली अस्लीप। आप एक बीच के सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा और मैं रिलैक्स हुआ ना तो मुझे फटाफट से नींद आ जाएगी, या फिर अगर थोड़ा सा अगर अपने आप को मैंने जगाया ना तो मैं उठ ही जाऊँगा। ये बीच की जो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो अब आपने पहला स्टेप ये किया कि यू नीड टू हैव अ नाइस चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप, व्हेन यू आर लाइंग ऑन बेड, ओके,
मेक श्योर कि आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अनकंफर्टेबल पोजीशन का मतलब क्या? लेट्स से आप ना यू आर लाइंग ऑन बेड ऑन योर बैक, और फॉर एग्जाम्पल, या फिर एवरी टाइम यू आर स्लीपिंग यू आर लाइंग ऑन योर बेड ऑन द स्टमक साइड ऑफ योर्स, या फिर आप लेफ्ट साइड की तरफ मुड़कर सोते हैं या राइट साइड की तरफ मुड़कर सोते हैं। जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप होते हैं उसका थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो है उसको चेंज कर दीजिए। सो मे बी इफ़ यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड, तो आप क्या करिए कि इसको ना चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा आप इसको राइट साइड कर दीजिए, ठीक है। यानी अब आप लेफ्ट साइड की करवट की तरफ ना लेटकर आप राइट साइड की करवट की तरफ लेटिए, और एक या दो पिलो ना अपने अपने हेड के नीचे आप लगा लीजिए, ताकि आपको ना इमीडिएटली नींद ना आए। देखिए, आइडिया सिर्फ ये है कि आपको इमीडिएटली नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू बी इन दैट ड्राउजी कंफर्ट जोन बट इन अ ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड। ये हो गया सेकेंड रूल, ठीक। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। अब तीसरे रूल में आपको क्या करना है? अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि जब भी आप सोने जाएं, आप सैट्स जब करते हैं, आप इमेजिनेशन की तरफ जब बढ़ते हैं, उससे पहले आपका माइंड काफ़ी काम और कंपोज्ड होना चाहिए। अगर आपका माइंड प्रॉपर तरीके से पूरे दिन की कहानी बुन रहा है, वो पूरा टाइम सोचे जा रहा है, तो फिर चाहे कुछ भी आप देखने या समझने या सोचने की ज़रूरत करेंगे डेलिबरेटली, वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करिए, चाहे 5 मिनट्स के लिए करिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं बाय एनी चांस, यू आर वर्किंग मॉम, या आपके ऐसा घर का माहौल नहीं है कि आपको एक क्वाइट प्लेस मिले या कुछ ऐसा है, तो अब आप क्या करें, लेटने के बाद अपनी आंखें क्लोज करिए, आपको पूरा का पूरा फोकस, बिल्कुल स्टिल हो जाइए, ठीक है। अगले 5 मिनट के लिए कोई मूवमेंट आपको बॉडी में करने की ज़रूरत नहीं है, एक फिंगर भी इधर उधर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्टिल होके आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपकी ब्रेथ पर होना चाहिए, यानी ब्रीदिंग साइकिल पर होना चाहिए, ठीक है। द मोर यू आर ब्रीदिंग इन, द मोर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रोसेस, ओके। जितना ज़्यादा आप इस ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पर फोकस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू सेंटर योर स्टेट ऑफ माइंड। ये जितना ज़्यादा आप इसकी तरफ फोकस करेंगे, जितनी बार थॉट्स आते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए उन्हें, बट एट द सेम टाइम आपको अपना अवेयरनेस बार बार अपनी ब्रीदिंग साइकिल पर लेकर आना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसा आप 5 मिनट्स तक करिए, जब आपको खुद लगे कि अब आप बिल्कुल 100% रिलैक्स्ड हो गए हैं, बॉडी अच्छे से रिलैक्स्ड है, माइंड अच्छे से रिलैक्स्ड है, नाउ यू आर रेडी टू डू योर इमेजिनल सीन। अब आपका जो डिज़ायर है, जैसे एसपी से आपको मैरिज का डिज़ायर है, ठीक है, तो नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट एंड सीन जिसमें आपकी विश फुलफिलमेंट आपको दिखाई देती है। तो यू आर गोइंग टू सी द एंड सीन, नॉट द हाउ, नॉट द व्हेन, यानी कैसे प्रोसेस में हुआ कि उन्होंने आके एंगेजमेंट किया, उन्होंने प्रपोजल दिया, नहीं भाई, आपको सीधे सीधे एंड सीन पर जाना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू डिज़ायर। आपका डिज़ायर क्या है? मैरिज का। तो मैरिज का सीन दिमाग में डालते के साथ ही क्या आता है फर्स्ट थॉट आपके माइंड में? दैट यू नो अ कपल इज स्टैंडिंग हु आर मैरिड एंड उनका शादी ऑलरेडी उनकी हो चुकी है, यू नो दे आर वेयरिंग दैट गार्लैंड, उनके फूलों के माला है गले में, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो आप इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखिए जो कि आपके एंड सीन को दिखाता है। नाउ यू आर सीइंग दैट येस ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, योर एसपी इज़ आपकी, अगर फीमेल मैं अगर फीमेल लोगों की बात करूँ तो यू नीड टू सी योर सेल्फ विद यू नो नाइस रेड बैंगल्स इन योर हैंड। आप अपने हाथ में चूड़ियाँ देख सकते हैं, आप अपने हाथों में अपना रिंग देख सकते हैं, दैट यू नो इट इज़ अ साइन ऑफ कमिटमेंट। आप अपने बॉडी पर आप रेड कलर की साड़ी देख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट यू नो यू आर अ मैरिड वुमेन, और वट एवर यू नो कल्चर यू बिलोंग टू, आप उस तरह से देख सकते हैं। फॉर गाइज यू कैन ऑलवेज सी दैट यू हैव योर एसपी इन योर हाउस एंड यू आर wearing that you know nice kurta pajama, and you are just sitting and chilling with your SP, and she is just looking at you and she is in all newlywed attire। वो जैसे भी newlywed attire आपके कल्चर में होता है वो उस तरह से आप उन्हें देख सकते हैं, and you are just hand
holding with her, you can touch the hand of your SP, you know how it feels like, you are going to feel that contentment. आपको ऐसा फील करना है कि आपकी ऑलरेडी मैरिज आपके ही लव्ड वन के साथ हो चुकी है. सो हाउ आर यू गोइंग टू फील इन दिस सीन? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज ऑल योर 5 senses, sense of sight, sense of smell, taste, टच एंड हियरिंग. तो यहाँ पर आप कुछ बातें सुन सकते हैं आप अपने SP की तरफ से कि थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द वर्ल्ड्स luckiest wife. Or maybe, you know, if you are thinking about your guy, so you can think about him telling you thank you so much for making me the world's luckiest husband. Of course, when you are going to listen to these words coming from your SP, how are you going to feel? You're going to be so joyful, you are going to feel so happy, right? So of course you are going to use all your 5 senses and make this scene as real as possible. और जब ये सीन आपका फाइनल एक बार आपने देख लिया, नाउ यू आर गोइंग टू, एंड दिस सीन इज गिविंग यू मैक्सिमम जॉय. जब आपको इस सीन से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है तब आप इस सीन को रिपीट करेंगे. ठीक है, रिपीट करिए इस सीन को, तब तक रिपीट करिए जब तक आप इसी विश फुलफिल्ड फीलिंग में सो नहीं जाते हैं. बस इतनी सी चीज़ है. मिनिमम कम से कम 3 नाइट्स ज़रूर करिए इसे. ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको. 3 नाइट्स जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू फील बाय द 4th डे, यू आर गोइंग टू फील, अंदर से आपको एहसास होगा कि बड़ा नेचुरल लग रहा है यार, लग रहा है कि हो गया मेरी लाइफ में ना, ये मेरा सपना पूरा हो गया. मुझे ऐसा लगता है दैट मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. ये अपने आप से अंदर से फीलिंग आएगी, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट ऑफ विश फुलफिल फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू आर रिपीटिंग the same imaginal act over and over again. So repetition से आप अपने subconscious mind को impress करते हैं, जो कि ultimately आपकी reality को create करता है. और repetition के साथ साथ आपको feeling of naturalness, feeling of saturation, ये अपने आप आ जाता है. तो ये एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि आपको अगर बहुत फास्ट डिज़ायर अपनी फुलफिल करनी है, ये 3 नाइट्स का एक फंडा आप करके देखिए. बाय एनी चांस इफ़ यू आर फीलिंग टू मच ऑफ लैक, और अगर आपको उसकी वजह से 3 रातों के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करिए. लेकिन स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इमेजिनल एक्ट करने चले थे और इमेजिनल एक्ट के बाद आपने देखा अरे शादी भी हो गई है, शादी के बाद कितनी सारी मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, मेरी लाइफ कितनी बड़ी हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बंगला खरीदे, मैंने ये, ओ माई गॉड, दैट स्टोरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट स्टिक टू वन सीन and that one scene is going to give you that feeling of naturalness. ठीक है, तो ये एक तरीका है, प्रूवन मेथड है. आपको अगर अपनी डिज़ायर को फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज करना है, उसको लेकर आना है 3D में, ये सबसे अच्छा तरीका है जिसको अगर आप करते हैं तो इसमें दोनों बातों का आपने इम्प्लीकेशन कर दिया. नंबर 1 इज़ इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी. येस, यू आर इमेजिनिंग द एंड सीन, जो कि आपकी अल्टीमेट क्रिएशन करता है रियलिटी का. एंड if you are infusing that imagination, if you are blowing the life in that imagination by using the feelings of fulfillment, it is going to give you everything that you want. ठीक है, और बाकी दिन में तो आप नेचुरली जिस तरह से अपनी लाइफ आप जीते हैं, आप उसको अफर्म कर सकते हैं, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन. दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. और यस, दैट्स इट. ये सबसे आसान तरीका है अपनी किसी भी डिज़ायर को सबसे ईजी एफर्टलेस तरीके से मैनिफेस्ट करने का. सो यस, ट्राई इट आउट, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इट इज़ गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट. दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू टुडे, एंड आई होप you like today's video. In case if you did, do not forget to give the big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel. I'll be meeting you very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.